हम लोग क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जितने भी नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में हम जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है। तो यदि पूरे यूनिवर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो वो दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हमारे यूनिवर्स में क्या है? मैटर, या फिर हमारे यूनिवर्स में क्या है? एनर्जी। अब व्हाट इज मैटर एंड एनर्जी? सो मैटर इज अ समथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। मतलब जिसके पास मास होता है और जिसे रखने के लिए जगह चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है? मैटर है। जैसे एग्जाम्पल ये मार्कर है, या हमारे पास कोई आयरन है, ग्लास है, वुड है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? मैटर। और सेकंड थिंग इज एनर्जी। एनर्जी इज अ समथिंग डज नॉट नीड हैव अ मास एंड कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब उसे रखने के लिए जगह भी नहीं चाहिए और उसका कुछ मास भी नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। एंड एनर्जी इज केपेबल टू डू वर्क। हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरे यूनिवर्स में क्या कौन सी चीजें होगी? मैटर है और एनर्जी है। आगे वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर और एनर्जी भी कोई अलग से कोई चीजें नहीं है, ये दोनों भी एक ही चीज है। मगर ये हम बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल हम दो बातों पर ध्यान देते हैं, या तो हमारे यूनिवर्स में मैटर है या फिर हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकें उन्हें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लेंथ, वेट, हाइट, टेम्परेचर, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो ये सारी कैसी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फ्रेंडशिप। दो लोगों के बीच की फ्रेंडशिप को हम मेजर नहीं कर सकते कि कोई कितने अच्छे दोस्त हैं। लव, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। तो टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी है? 7। सो टोटल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and quantity of matter. These 7 are the fundamental quantities which does not depend on any other quantities. ठीक है। Then what is derived quantities? Which depend on fundamental quantities. Example: velocity, speed, acceleration, force एंड सो ऑन। कई सारी क्वांटिटीज हैं जो सभी किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। इसे हम उसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज अवर यूनिट्स। ठीक है। तो देखो, हमें जितनी भी क्वांटिटीज हमने पढ़ी है उन सभी को जरूरत थी मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए यूनिट्स। ठीक है। जैसे कि मास की यूनिट होती है केजी, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये जो यूनिट हम लोगों ने बनाई, मतलब कि लेंथ की यूनिट मीटर ही क्यों बनाई, या हमने जो भी हम यूनिट बना रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सभी हम लोगों को देखना है। ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट्स, फर्स्ट इट शुड बी वेल डिफाइंड। देखिए, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन विद द अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड वन। ठीक है। जैसे कि हम लोग यदि हमें जैसे कि 2 किलो आलू लेने जाना है
ठीक है। तो हम क्या होता है वहाँ पर कि एक तराजू होता है, वहाँ पे एक तरफ वो आलू रखते जाते हैं और दूसरी तरफ एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं बाट। ठीक है। अब वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में कंपैरिजन कर रहा है आलू को बाट के साथ। तो वो बाट जो 2 किलो का है वो किसने बनाया? भाई ज़रूरी नहीं है कि वो जो वेट है वो हम उसको 2 किलो ही माने, हो सकता है उसको हम 1 kg भी मान सकते हैं और 5 kg का भी मान सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं कि भाई एक लोहे का टुकड़ा एक पर्टिकुलर वेट है, इसको हम 1 kg मानेंगे। ठीक है। ये जो लेंथ होती है कुछ, उसे हम 1 फीट मानेंगे। भाई कितना भी मान सकते हैं 1 फीट, इतना मान लो इतना मान लो, मगर ऐसा नहीं होता। जो 1 फीट है वो एक फिक्स है, हमने उसको फिक्स कर रखा है कि ये जो लेंथ है इसे हम क्या बोलेंगे 1 फीट। उसी तरीके से जब यूनिट्स बनाना स्टार्ट हुआ तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब जो भी हम यूनिट बना रहे हैं, जो भी हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो प्रॉपरली डिफाइन हो। ऐसा नहीं हो कि आधे लोग इतनी लेंथ को फीट मान रहे हैं और आधे लोग इतनी लेंथ को फीट मान रहे हैं। ये वेल डिफाइन होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन में बार बार चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, इट शुड बी अ सुटेबल साइज। सुटेबल साइज का होना चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा लेंथ ले ली या बहुत छोटी लेंथ ले ली। ठीक है। थर्ड, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। ऐसा नहीं हो कि टाइम के साथ साथ या जगह के साथ साथ उसमें चेंज आ जाए। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि इंदौर का अलग फीट होगा और मुंबई का अलग फीट होगा, यदि उसमें टाइम के साथ साथ चेंज आया तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो फिजिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी हमने किसी टेम्परेचर पर इसको 1 फीट मान लिया और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो चीज़ एक्सपांड हो गई और हमारा 1 फीट चेंज हो गया। ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन है, उसका भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट वन, इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल इन अदर सिमिलर यूनिट्स। जैसे कि मास की कई सारी यूनिट होती है, एग्जाम्पल केजी, ग्राम, टन, क्विंटल। तो ये इजीली कन्वर्टेबल हो, हम इजीली क्विंटल को टन में, टन को केजी में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकें। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट। यूनिट भी कितने टाइप की होगी, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी 2 टाइप की है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो यूनिट भी 2 टाइप्स की है। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसे हमने क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट डज नॉट डिपेंड on any other units, it is independent, and derived units are depend on the fundamental units. Next topic is system of units. ठीक है, मतलब किसकी यूनिट क्या होगी। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, फुट भी हो सकती है, इंच भी हो सकती है। तो अलग अलग सिस्टम बनाए गए, तो सभी में डिसाइड हुआ कि जो ये सिस्टम कहेंगे उनकी यूनिट्स हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट जो सिस्टम आया इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस सिस्टम क्या है? तो सीजीएस सिस्टम में सी फॉर सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को उन्होंने किस में बताया है, सेंटीमीटर में। मास को ये लोग बताने ग्राम में, मास को किस में बताएंगे, ग्राम में, और टाइम को बताएंगे सेकेंड में। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। मगर ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करना बहुत ही टिपिकल काम है। क्या होगा यदि हम भोपाल से इंदौर की डिस्टेंस को सेंटीमीटर में काउंट करें? ठीक है, सो इट इज़ वेरी टफ। तो ये जो सिस्टम ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो जो सेकेंड सिस्टम आया इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मास को मेजर किया, सॉरी लेंथ को मेजर करना था फुट में, मास को मेजर करना है पाउंड में, एंड टाइम को मेजर करना था सेकंड में। ठीक है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। आज भी जब हम लोग केक वगैरह लेने जाते हैं
तो वहाँ पर मास की बात किस में करते हैं, पाउंड में बात करते हैं। ये भी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, जो आज एप्लीकेबल है उसे हम बोलते हैं MKS सिस्टम। इसमें जो लेंथ है वो मीटर, मास, केजी एंड टाइम को किस में मेजर किया गया, सेकंड में। ठीक है, तो MKS मीटर, केजी, सेकंड, MKS सिस्टम, और यही सिस्टम आज अडॉप्ट किया गया हर जगह पर। अब इस MKS में भी थोड़ा सा चेंज किया गया और उस MKS का नाम बदल के क्या कर दिया, SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये इंटरनेशनली अडॉप्ट सिस्टम है, इसको पूरे नेशन ने अडॉप्ट कर लिया। इसे हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो इन यूनिट ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स तो बनाई, साथ में इसमें 2 क्वांटिटीज और ऐड की, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और ये MKS सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, फिर SI सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट देखेंगे और उसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है इसका kg। टाइम सभी को मालूम है, टाइम की यूनिट सेकेंड, स्मॉल s से बताते हैं हम लोग इसे। टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ह्यूमर, केल्विन, मगर जो उसकी SI यूनिट है वो क्या है, केल्विन, और हम इसे K से बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और डिनोट करते हैं उसे हम कैपिटल A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL। ठीक है, तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल। ठीक है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, या एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और उसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और इसका सिंबल क्या होता है, RAD, रेड। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ऐसा कुछ समझिए कि एक स्फीयर है, ये सेंटर, और यहाँ से हमने उसका ऐसा एक पीस कट कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा सॉलिड के अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, और इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन, डिनोटेड बाय SR। Our next topic is derived units. The units which depend on the fundamental units are called derived units. जो fundamental units पे depend करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, derived units. Example, area. First, area. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट इस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर, एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट मीटर, और विड्थ भी क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करी, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, डेराइव यूनिट्स। यूनिट्स को बनाना 11th के साथ साथ 12th क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। इसलिए आज जिन्होंने भी यूनिट बनाना सीख लिया वो फिर यूनिट में कभी भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड, वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है,
नेक्स्ट डेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास पर यूनिट volume. So the unit of mass is kg and the unit of volume is meter cube. So the unit of density is kg per meter cube. Quantity is speed equals to distance upon time. So what is the unit? The distance is a length. So the unit of distance is meter and the unit of time is second. So the unit of speed is meter per second. The next one is acceleration. What is acceleration? Change in velocity. Change in velocity upon time. तो acceleration की यूनिट क्या होगी? Velocity की यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. यदि हम इसको सॉल्व करें सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. नेक्स्ट फोर्स. द फॉर्मूला फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो द यूनिट ऑफ मास इज केजी and the unit of acceleration is meter per second square. So the unit of force is kg meter per second square. ये अलग बात है कि इसको हम क्या बोल, इसी को हम क्या बोल देते हैं साइंटिस्ट के ऑनर में, इस यूनिट को हम बोल देते हैं न्यूटन. बाकी फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. सो द यूनिट ऑफ मास इज kg and the unit of velocity is meter per second. So the unit of momentum is kg meter per second. Next, impulse. Impulse is equal to force into time. So the unit of force is Newton and the unit of time is second. So the unit of impulse is Newton second. Work is equals to force into displacement. So the unit of force is Newton and displacement is meter. So the unit of work is Newton meter. ठीक है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं जूल. So the unit of work is जूल. इस तरीके से हम कितनी भी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, चाहे 11th हो या 12th हो, हम सभी की क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट.